बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया बने डॉ. मोहम्मद यूनुस ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के भारत में रुकने पर बयान दिया है। शपथ लेने के लिए बांग्लादेश पहुंचने से पहले एनडीटीवी को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि शेख हसीना का भारत में रहना उचित नहीं है। बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने यूनुस और अंतरिम सरकार के सदस्यों को गुरुवार को शपथ दिलाई है। इसके पहले कई सप्ताह तक चले छात्रों के उग्र विरोध प्रदर्शन के बाद शेख हसीना ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था और देश छोड़कर भाग गई थी। हसीना के देश छोड़ने के बाद बांग्लादेश में बड़े पैमाने पर हिंसा हुई है, जिसमें अल्पसंख्यक हिंदुओं को खास तौर पर निशाना बनाया गया है। बांग्लादेश छोड़ने के बाद 76 वर्षीय शेख हसीना अपनी छोटी बहन शेख रिहाना के साथ दिल्ली के पास गाजियाबाद में स्थित भारतीय वायु सेना के हिंडन एयरबेस पहुंची थी। रिपोर्ट के अनुसार शेख हसीना फिलहाल भारत में सुरक्षित स्थान पर रह रही हैं। रिपोर्टों के अनुसार शेख हसीना भारत में अपना प्रवास बढ़ा सकती हैं, क्योंकि ब्रिटेन में उनके जाने और शरण लेने के रास्ते में बाधा आ गई है। रिपोर्ट के अनुसार ब्रिटेन ने सीधे शरण देने से इनकार किया है और इसके लिए नियमों के तहत आवेदन करने को कहा है। शेख हसीना करेंगी बांग्लादेश में वापसी। इस बीच वॉशिंगटन में रह रहे शेख हसीना के बेटे सजीब वाजेद जॉय ने कहा है कि बांग्लादेश में लोकतंत्र बहाल होते ही उनकी मांग अपने देश लौटेंगी। उन्होंने यह भी कहा कि बांग्लादेश में हिंसा फैलाने में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई का हाथ है। पीटीआई भाषा के साथ गुरुवार को एक विशेष साक्षात्कार में जॉय ने कहा कि हसीना निश्चित रूप से बांग्लादेश लौटेंगे, हालांकि अभी यह तय नहीं है कि वह रिटायर नेता के रूप में लौटेंगी या सक्रिय नेता के रूप में। उन्होंने यह भी कहा कि शेख मुजीबुर रहमान के परिवार के सदस्य न तो अपने लोगों को छोड़ेंगे और न ही संकटग्रस्त अवामी लीग को बेसहारा छोड़ेंगे। जॉय ने अपनी मां की सुरक्षा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया तथा भारत से अंतर्राष्ट्रीय राय बनाने में मदद करने और बांग्लादेश में लोकतंत्र की बहाली के लिए दबाव बनाने की अपील की। उन्होंने कहा, हाँ, यह सच है कि मैंने कहा था कि वह बांग्लादेश नहीं लौटेंगी, लेकिन देश भर में हमारे नेताओं और पार्टी कार्यकर्ताओं पर लगातार हमलों के बाद पिछले 2 दिन में बहुत कुछ बदल गया है। अपने लोगों को सुरक्षित रखने के लिए अब हमें जो भी करना होगा वह करने जा रहे हैं। हम उन्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे।